हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजा बलि और वामन की कहानी। राक्षसों के वंश में राजा बलि अत्यंत धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा था। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसकी मरी हुई सेना को पुनः जीवित कर देते थे। अपने आशीर्वाद से उन्होंने बलि को सब तरह से शक्तिशाली बनाया और उसे देवताओं की नगरी अमरावती पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया। राजा बलि ने अमरावती पर धावा बोल दिया। अब तो अमरावती का राजा इंद्र बहुत घबराया। वह भागकर देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा। बृहस्पति ने उसे सलाह दी कि इस समय राजा बलि सबसे अधिक शक्तिवान है। उसका सामना तुम लोग करोगे तो हार जाओगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। समय आने पर देखा जाएगा। गुरु बृहस्पति के कहने पर देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया और राजा बलि ने स्वर्ग की नगरी अमरावती पर अधिकार जमा लिया। यह देखकर देवताओं की माता अदिति को बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटों को इस संकट से बचाने के लिए व्रत करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि अदिति, तू चिंता न कर, भगवान विष्णु शीघ्र ही अवतार लेंगे और तेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। समय आने पर भगवान विष्णु अदिति के यहाँ वामन अवतार के रूप में आए। उन दिनों राजा बलि स्वर्ग में अपना राज्य जमाने के लिए अनेक तरह के यज्ञ किया करते थे। एक बार जब बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, तभी वामन महाराज वहाँ आ पहुँचे। राजा बलि ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। वामन महाराज ने भी उसकी खूब प्रशंसा की और अपने रहने के लिए 3 पग धरती की मांग उसके सामने रखी। राजा बलि दानी तो था ही, सोचा आखिर यह बौना आदमी 3 पग में कितनी धरती ले लेगा। उसने वामन महाराज को 3 पग नापकर लेने का वचन दे दिया। भगवान वामन ने 2 पग में ही स्वर्ग सहित उसकी सारी भूमि को नाप लिया और बोले कि महाराज बलि, तुम अपने वचनों के धनी हो। तुमने 3 पग धरती देने का वचन दिया है। अब बताओ कि अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि को आश्चर्य होने लगा, किंतु उसकी पत्नी उसके पास खड़ी थी। वह जान गई कि विष्णु स्वयं बोने का रूप धारण करके आए हैं। बोली, प्रभु क्षमा करना, ये देने वाले कौन होते हैं? सब कुछ आपका ही तो है। आपकी चीज़ आपको सौंप देने में हमारा क्या जाता है। बात इतनी है कि इन्हें अभिमान हो गया था कि मैं दे रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए कि अपना तीसरा पग इनके मस्तक पर रख दीजिए। इनका संकल्प भी पूरा हो जाएगा और आपकी मांग भी पूरी हो जाएगी। अब बलि को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा और भगवान वामन ने देवताओं को बुलाकर उन्हें स्वर्ग का राज्य सौंप दिया। जब बलि स्वर्ग से नीचे आता है तो उसकी माता दीति वहाँ खड़ी है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हैं। बलि के साथ भगवान विष्णु को देखते ही कहती हैं कि विष्णु, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम कपटी हो। भगवान विष्णु कांपने लगे। कहते हैं, माँ क्या करूँ, अब इस संसार का बोझ मेरे ऊपर है। सबका पालन पोषण करना है, किसी को दंड भी देना है तो किसी को प्यार भी करना है। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनो। इंद्र स्वर्ग का राजा पहले से ही है। अब बलि को मैं पाताल लोक का राज्य देता हूँ। वह लोग भी स्वर्ग से कुछ कम नहीं है और जब तक तेरा बेटा मुझे जाने की इजाज़त नहीं देता, तब तक मैं उसके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर उसकी रक्षा करता रहूँगा। एक बार रावण विजय करते करते पाताल लोक में पहुँचा। वहाँ बलि के दरवाजे पर जाकर उसने युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान वामन सामने आकर बोले कि रावण, तू उससे क्या लड़ेगा? मैं उसका एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरा नाम वामन है। पहले मुझसे लड़, बाद में बलि से लड़ना। रावण ने सोचा कि यह तो बोना है, यह मेरा क्या कर लेगा। वह भगवान वामन से भिड़ गया। बोने ने एक हाथ मारा कि रावण चिल्लाता हुआ लंका जा पहुंचा और फिर वहां से वापस आया ही नहीं। इधर बहुत समय गुजर गया। लक्ष्मी को चिंता हो गई। भगवान विष्णु का कहीं पता नहीं। एक दिन नारद लक्ष्मी के यहाँ गए और बताया कि माँ, दुनिया में कोई कितना ही बड़ा हो, लेकिन हाथ फैलाने की जिसकी आदत हो जाती है वह छोटा हो जाता है। तेरे विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, इसलिए वह बोना हो गया है। अब वह लौटेगा भी नहीं जब तक बलि उसे जाने को नहीं कहेगा। वह कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्मी की प्रार्थना पर नारद जी ने विष्णु को वापस बुलाने का रास्ता बताया और उसी के मुताबिक लक्ष्मी राजा बलि के दरबार में जा पहुंची। मैं बलि के पास जाकर रोने लगी। बलि ने रोने का कारण पूछा तो बोली कि बलि, मेरे पास सब कुछ तो है पर मेरा कोई भाई नहीं है। भाई के प्यार से मैं वंचित हूँ, इसलिए रोना आता है। बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया कि राखी बांध, आज से मैं तेरा भाई हूँ।
लक्ष्मी ने राखी बांध दी। तो बलि ने कहा, बहन, इस मंगल अवसर पर जितना तू मांगना चाहे मांग ले, फिर किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना लोग कहेंगे कि बलि जिसका भाई है उस बहन को इस चीज़ की कमी है। वह बोली, भाई, अब तो मुझे तुमसे मांगना है, बुरा नहीं मानना और हंसना भी नहीं। बलि कहने लगा, मांग, जो तेरी इच्छा हो वे आज मुझसे मांग ले। मांग लूँ? हाँ मांगो। तो भाई, वह जो बोना तेरे दरवाजे पे खड़ा है उसी को दे दे। बलि को आश्चर्य होने लगा। बोला, यह तू क्या मांगती है? बोने को लेकर क्या करेगी? कुछ और मांग ले। लक्ष्मी बोली, नहीं, मुझे वही बोना चाहिए और कुछ नहीं। बलि ने बोने को बुलाया और लक्ष्मी के साथ जाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ से बहुत ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ बैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ मास और वहीं ठहर जाएं और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दें। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर बैकुंठ को गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।